Hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point। फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय समझना है, यानी इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको समझना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट थर्ड है, इसका नाम है भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट प्लेलिस्ट की लिंक क्रिएट कर चुका हूँ। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी की सारी वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको इस बात का आइडिया हो सके कि आखिर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर आपको अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। तो जैसा कि आपकी जो यूनिट थर्ड है, जिसमें आपके टोटल 3 टॉपिक्स हैं, जिनमें से जो आपका पहला टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो सेकंड टॉपिक है, भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि आपके पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सिर्फ 2 मिनट चाहता हूँ, क्योंकि इन 2 मिनट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग माय वीडियोस। देखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से इसके बाद से मेरी वीडियोस अब ना आएँ। इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है करते करते, और मेरे ना तो सब्सक्राइबर ज़्यादा आए हैं, इसके अलावा ना तो मुझे कोई इससे बेनिफिट हुआ है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आगे मेरी वीडियोज़ ना आएँ, क्योंकि आपने तो सपोर्ट किया था बट उतना नहीं हो पाया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और ना तो उतना कुछ हो पा रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है अब आगे इन फ्यूचर में आपको ये वीडियो ना मिले। इसीलिए आपको क्या करना है, किसी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हो, एंड वहाँ से अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। तो आइए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की महत्ता पर एक लेख लिखिए। भारत के गुटनिरपेक्ष पर एक निबंध लिखिए। भारतीय विदेश नीति पर गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्भव और विकास में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो, इसमें हमें गुटनिरपेक्षता के बारे में बताना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। तो आइए हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो आंसर के अंदर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता है उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होती है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो विश्व है वो 2 गुटों में बढ़ जाता है, सोवियत संघ और अमेरिका। अब जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता है और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा को अपनाता है। और ये दोनों ही गुट बाकी जितने भी जो राष्ट्र होते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि वो उनके गुट में शामिल हो जाएं। और शीत युद्ध के समय ही विश्व में एशिया और अफ्रीका के जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनका उदय हुआ। और विश्व के इन स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो किन के गुट में शामिल हो। ऐसी सिचुएशन में भारत समेत एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे राष्ट्रों ने दोनों में से किसी भी गुट में न शामिल होते हुए एक नए गुट का निर्माण किया, जिसे गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया। इसके अलावा इन देशों को तीसरी दुनिया के देश भी कहा गया। तो आइए हम बात करते हैं भारत और गुटनिरपेक्षता। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ना तो अमेरिका के पूंजीवादी गुट में शामिल हुआ और ना ही सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में शामिल हुआ। इस तरीके से भारत ने दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाते हुए शीत युद्ध को कम करने में अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, और आवश्यकता पड़ने पर उसने दोनों महाशक्तियों से आर्थिक सहायता भी ली। भारत ने एशिया और अफ्रीका के जितने भी जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर गुट किसी भी गुट में न शामिल होकर शीत युद्ध के प्रभाव को कम करके गुट निरपेक्षता की नींव रखी। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको हम गुट निरपेक्ष देश कहेंगे। तो इसके इन्होंने 5 लक्षण गिनाए हैं। पहला, जो राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो। सेकंड, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। थर्ड, किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो। फोर्थ, जो अपने क्षेत्र में महाशक्ति और सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति न देता हो। पांचवा,
जो औपनिवेशिकवाद का विरोधी हो। तो ये सभी वो 5 लक्षण हैं जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई देश गुटनिरपेक्ष है या नहीं। ये वो 5 बेस हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक गुटों से पृथक रहना। एशिया अफ्रीका के अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी समस्याओं किसी सैनिक गुट के हस्तक्षेप से नहीं सुलझाना चाहते थे। इस प्रकार ये देश सैनिक गुटों से अलग रहकर शीत युद्ध को कम करने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी पहचान कायम करना रखना। तो एशिया अफ्रीका के अनेक जो राष्ट्र थे उनके लिए गुटनिरपेक्षता दो गुटों के वैचारिक संघर्षों से अलग रहने का एक साधन था। गुटनिरपेक्षता की नीतियों का अनुसरण करके ये देश राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के समय आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए थे। इन देशों की सबसे प्रमुख समस्या गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से निपटना था। स्वतंत्रता के पश्चात इन देशों की जो प्रथम प्राथमिकता अपनी तेज़ी से आर्थिक विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र विदेशी नीति की कामना। तो एशिया अफ्रीका के जितने भी जो नए राष्ट्र थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से विश्व में अपनी एक अलग पहचान के साथ स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने से ये जितने भी देश हैं ये देश स्वतंत्र विदेशी नीति को कायम करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और जो यूएसएसआर है उसके बीच चल रहे संघर्ष तनाव को कम करके विश्व शांति की स्थापना करने में इन जितने जो नए देश हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है। गुटनिरपेक्ष की नीति को शीत युद्ध को कम करने और विश्व में शांति स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों के बारे में। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है शीत युद्ध को कम करना। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और जो यूएसएसआर है उसके बीच तनाव को कम करने का जो श्रेय है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके बीच चल रहे संघर्ष तनाव को कम करके विश्व शांति की स्थापना करने में इन नव राष्ट्रों देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र वातावरण का निर्माण। गुटनिरपेक्षता ने इन नव स्वतंत्र कमजोर देशों को इन महाशक्तियों के बीच तनाव का हिस्सा बनने से बचाकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष की नीति के अनुसरण के माध्यम से ये देश विश्व में अपनी एक अलग पहचान के साथ स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना। गुटनिरपेक्ष देशों की उपलब्धि में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के आदर्शों को अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक गुटों से पृथक रहना। एशिया अफ्रीका के अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी समस्याओं किसी सैनिक गुट के हस्तक्षेप से नहीं सुलझाना चाहते थे। इस प्रकार ये देश सैनिक गुटों से अलग रहकर शीत युद्ध को कम करने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी पहचान कायम करना रखना। तो एशिया अफ्रीका के अनेक जो राष्ट्र थे उनके लिए गुटनिरपेक्षता दो गुटों के वैचारिक संघर्षों से अलग रहने का एक साधन था। गुटनिरपेक्षता की नीतियों का अनुसरण करके ये देश राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के समय आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए थे। इन देशों की सबसे प्रमुख समस्या गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से निपटना था। स्वतंत्रता के पश्चात इन देशों की जो प्रथम प्राथमिकता अपनी तेज़ी से आर्थिक विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र विदेशी नीति की कामना। तो एशिया अफ्रीका के जितने भी जो नए राष्ट्र थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से विश्व में अपनी एक अलग पहचान के साथ स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित होते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने से ये जितने भी देश हैं ये देश स्वतंत्र विदेशी नीति को कायम करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति की स्थापना।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और जो यूएसएसआर है उसके बीच चल रहे संघर्ष तनाव को कम करके विश्व शांति की स्थापना करने में इन जितने जो नए देश हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है। गुटनिरपेक्ष की नीति को शीत युद्ध को कम करने और विश्व में शांति स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों के बारे में। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है शीत युद्ध को कम करना। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और जो यूएसएसआर है उसके बीच तनाव को कम करने का जो श्रेय है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसके बीच चल रहे संघर्ष तनाव को कम करके विश्व शांति की स्थापना करने में इन नव राष्ट्रों देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र वातावरण का निर्माण। गुटनिरपेक्षता ने इन नव स्वतंत्र कमजोर देशों को इन महाशक्तियों के बीच तनाव का हिस्सा बनने से बचाकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर प्रदान किया। गुटनिरपेक्ष की नीति के अनुसरण के माध्यम से ये देश विश्व में अपनी एक अलग पहचान के साथ स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना। गुटनिरपेक्ष देशों की उपलब्धि में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के आदर्शों को अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।